वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी फ्लैट 19,800 से 820 के बीच में कारोबार करता हुआ, लेकिन बैंक शेयर में थोड़ी अच्छी रौनक, फिर नए शिखर पर मिड कैप इंडेक्स। टू व्हीलर ऑटो शेयर्स में तूफानी तेजी, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और टीवीएस 2% से ज्यादा चढ़े। साथ ही सरकारी बैंकों में भी आज खरीदारी का मूड। केमिकल शेयर्स में आज बाजार पर फोकस, 3% से ज्यादा के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना दीपक नाइट्राइट। साथ ही नवीन फ्लोरीन, जीएनएफसी और आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी। बाजार को पसंद आए दूसरी तिमाही में होनासा कंज्यूमर के नतीजे, शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, कंपनी का दुगना हुआ मुनाफा, मार्जिन में भी उछाल। सिप्ला में तेज गिरावट, शेयर 3% से ज्यादा फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। पीतमपुरा यूनिट को मिले वार्निंग लेटर के ब्यौरे सामने आने से दबाव। तो एक बार आपको फिर से याद दिला देंगे, आप फटाफट अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारे ट्विटर पर भी आप भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग पिक कर लेते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। और आज आपके सवालों का जवाब देंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव, 5 वेव ऑफिशियल्स। सर्वेंद्र जी नमस्कार। ये जो वीरू भी कह रहे थे 845 पे बार बार फंस जा रहा है, निकालिए इसको वहाँ से। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, लेवल्स तो अब धीमे धीमे अटकते रहेंगे। हमारा जो की लेवल था 766 का, 766.60 का, वो तो कल स्पॉट में कल हिट हुआ, तो एक बार के लिए हट गए। ध्यान तो हमारा ये था कि भाई थोड़ी वीकनेस है, और इतना विरोधाभास चल रहा है बाजार में कि निफ्टी 20 दिन के हाई पे चल रहा है और बैंक निफ्टी ने अभी कल के सेशन में अपना 20 दिन का लो तोड़ा है। तो ऐसे मौके लाइफ में शायद मुझे गिनती के याद हैं कि जहां 20 दिन के ऐसे एक फ्लेवर में कि निफ्टी 20 दिन के स्विंग हाई पे चल रहा है और बैंक निफ्टी ने कल ही 20 दिन का लो तोड़ा था। तो ऐसे में आई थिंक ऐसे दिन बहुत कम मुझे याद है, और ऐसे दिनों में आपको कंफ्यूजन ही ज्यादा रहेगा। तो आई थिंक इसको वेट आउट करना, क्योंकि कल हमने जैसे बोला कि एक नेगेटिव स्टांस था कि भाई एक बार निफ्टी 19,319,400 की तरफ एटलीस्ट तो गैप भरने जाएगा, बट निफ्टी ने तो लेवल निकाल दिए, बैंक निफ्टी ने 44,000 का लेवल नहीं निकाला कंपेरेबल। तो आई थिंक थोड़ा सा विरोधाभास है, बट ये कोई इससे निकल के कुछ अच्छा नहीं आना है मेरे हिसाब से। बट फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी, क्योंकि निफ्टी कहीं और चल रहा है और बैंक निफ्टी कहीं और चल रहा है। ओके, चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। सेल एक स्टॉक पे कॉल चाहिए, बजाज ऑटो 5923 पे पहुंच गया, 3% ऊपर है, अभी और तेजी से बाकी है क्या? देखिए, जिस तरह का मोमेंटम अब पकड़ा है और जैसे इसने अब चला गया ब्लू स्काई टेरिटरी में, नए भाव नए लेवल्स ये हैं, तो ऐसों में डेफिनेटली अपसाइड में जगह रहती है। मोमेंटम पकड़ा हुआ है, नए रिस्क रिवॉर्ड नए समीकरण नहीं बनेंगे, बट जिनके पास ट्रेड्स हैं आई थिंक वो बने रहे हैं, और कहीं मेरे हिसाब से 5800 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, ट्रेड में बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। सवाल लेते हैं संजय कुमार पटना से। संजय जी नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है? सर मेरे पास कैम्स के 31 शेयर है, 3802.42 पे, और बीपीसीएल के 295 शेयर है, 498.58 पे। 458 पे लिया था क्या? 2 साल से होल्ड कर रहे हैं। बीपीसीएल 458 पर लिया था, 498.58 पे सर। 98 रुपए? अरे भाई तो बहुत, 500 रुपये लगभग हो गया। कैम्स भी आपने लिया 3800, पहले कैम्स दिखाइए जरा। 3802.42, अभी चल रहा 2800 रुपये। ये कब लिया था कैम्स वाला आपने? लगभग दोनों 2 साल लगभग हो गया दोनों का सर। दोनों के 2 साल एकदम टॉप पे लिया था आपने। सरवेंद्र जी, कैम्स 3800 पे लिया था, अभी 2800 चल रहा है। देखिए, ये कॉलर एक लाइव एग्जांपल है कि देखिए बाजार का कलर, बाजार का फ्लेवर हर आदमी के लिए अलग है। अब ये 2 साल से इनके पैसे नहीं बन रहे हैं। मेरी इनको डेफिनेटली बेस्ट विशेस रहेंगी कि शायद इनके आगे पैसे बने, बट ये देखिए कि बाजार ऑल टाइम हाई होने पे भी इनके पैसे नहीं बन रहे। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने कब कौन सी चीज, अच्छा स्टॉक भी अगर आपने अच्छे टाइम पे लिया है तो पैसे बनते हैं, और कभी कभी आपकी टाइमिंग अगर अच्छे स्टॉक में भी गलत हो जाए तो पैसे नहीं बनते। सो इनको मैं यहाँ से डेफिनेटली कैम्स में यही बोलूंगा कि भाई मेरे हिसाब से तो बने रहे, क्योंकि जो करंट रुझान इसमें जो दिख रहे हैं और जो बन रहे हैं वो तो मुझे अच्छे दिख रहे हैं कि भाई एक 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिख रहा है कि भाई नीचे से जो मूव चला है वो काफी अच्छा है, तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मेरा थॉट यही रहेगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर ट्रेलिंग अगर लगाना चाहें आप लगा लें, करंट प्राइस में इनके भाव से नीचे ही रहेगा, बट अगर चाहें तो पोजीशन पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन कैम्स में 2672 पे।
तो 2650 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा ले, 72 का इंपॉर्टेंट लेवल है स्विंग लो, तो वहां उससे एक 10-20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, तो आई थिंक 2644 का स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेंड में बने रहें। जो मैंने लास्ट शो में भी सबको बोला था कि अब यहाँ से बाजार बड़े क्रूशियल लेवल्स पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी के जो फ्लेवर अलग अलग चल रहे हैं उनको ध्यान पे रखते हुए कॉशन मेंटेन रखें और हर 15 दिन महीने भर में इस पोजीशन को रिव्यू करते रहे। अच्छा, बीपी ये भी कैम्स भी और बीपीसीएल भी इन्होंने दोनों इंटरडे हाई पे लिया है, अब ये भी 498 पे लिया है जी। इसमें क्या मैं इनको जी मेरी बेस्ट विशेष इनके साथ रह सकती है। टाइमिंग तो उन्होंने जो करनी थी कर दी, टाइम भी उन्होंने 2 साल काफी लंबा बिताया है, तो पेशेंस पे ऑफ होगा। अब अगर शोज को रेगुलरली सुनते थे तो बीपीसीएल में हमारी नीचे में राय थी, जब हमने क्रूड का बुलिश जब हमने क्रूड का बेरिश व्यू दिया तो हमने उस समय बोला था कि भाई अब ओएमसी लेने का टाइम है। तो आई थिंक चल रहेगा, फ्लेवर है। क्रूड में एक मेजर टॉप मेरे हिसाब से 96 पे बन चुका है WTI में, बहुत ज्यादा उसके ऊपर अब नेक्स्ट 5-6 महीनों में जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ओएमसीज परफॉर्म करती रहेंगी, ट्रेंड में बने रहें और होपफुली इनके पैसे बनेंगे, इनका भाव आएगा। जी संजय जी, दोनों स्टॉक होल्ड करिएगा। आपने थोड़ा सा टाइमिंग गलत हो गया, आप एकदम पीक पर जाके आपने लिए हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मतलब कैम्स भी लीडर है अपने सेगमेंट का और बीपीसीएल IOCHP सब एकदम चीपेस्ट स्टॉक है सरकारी, तो दोनों होल्ड करिए आप। आपके भाव आएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके भाव आने ही चाहिए इसमें। अगला सवाल है योगेश अग्रवाल का देहरादून से। योगेश जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्कार, बताइए। मेरे पास मझगांव डॉक है 50 शेयर। मझगांव डॉक 50 शेयर है 2256 के रेट में। ओके। और सुजलॉन शेयर है 11,000, 18 रुपये 38 के रेट में। 18 में लिया है, 39 हो गया है। हाँ जी। क्या बेचने का मन कर रहा है क्या? नहीं, बेचने मन नहीं कर रहा मैं इसके मतलब मेरे को सोचना है 1 साल रखने के लिए। 1 साल और रखेंगे अभी सुजलॉन को। पहले सुजलॉन पे बात करते हैं, बड़ा पॉपुलर स्टॉक है। संजय सरवेन जी, सुजलॉन क्या करा जाए? तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी छोड़ेंगे नहीं, 1 साल और रखेंगे। जी आई थिंक हमेशा फ्लेवर इसमें रहता है, लेगेसी स्टॉक है पुराना, हर ऑल्टरनेट शोज में कहीं ना कहीं इस पे सवाल आ जाता है। थॉट यही रहा है कि भाई ये किसी जमाने का एक लेगेसी शेयर था, बहुत ज्यादा मेरी लाइकिंग नहीं है इसके लिए, बट फिलहाल ट्रेंड में अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने शायद लास्ट टाइम भी जो बोला था, आई थिंक मुझे जो दिखता है कि कहीं 42-45 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो आई थिंक अगर ट्रेंड में बना रहना चाहें तो भाव इनका अच्छा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बने रहें और मेरी तो राय यही रहेगी कि कहीं जहां से भी पलटे वहां से आधी क्वांटिटी बेचें तो एटलीस्ट आधी इनकी लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएगी जी। और दूसरा वाला मझगांव डॉक, देखिए यहाँ पे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और आई थिंक अब तो ऑलमोस्ट तीसरा महीना है जहाँ पे कंसोलिडेशन साइडवेज चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि आइडली रिजोल्यूशन होना चाहिए और रेजोल्यूशन अपसाइड ही होगा इस रेंज का। तो ब्रेकआउट आइडली मुझे लगता है कि अपसाइड में मिलना चाहिए, तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से यहाँ पे भी। अच्छा, सुजलॉन में खाली एक बात बताना चाहता हूँ। इसका जो एडजस्टेड मैंने चार्ट खोला है मैक्सिमम टाइम का, तो 2009 के आसपास 398 रुपये इसका भाव था जी, और लो लेवल पे ये 3 रुपये से नीचे 2 रुपये 80 पैसे भी था जी। और वो बहुत लंबा पीरियड था, मतलब आप ये समझिए 15 से लेकर के 21 तक, 6 साल तक वही 4-5-6 रुपये चलता रहा जी। तो आपको दोनों चीज़ देखनी चाहिए। अगर आप आज का भाव देख रहे हैं 40 रुपये और 398 रुपये, आपको लगेगा अभी तो यहाँ से और 10 गुना चलेगा, लेकिन आप ये देखिए 3 रुपये से 42 रुपये गया है। दोनों चीज़ों को आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। लोग समझदार हैं, ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। विजय जी नोएडा से, बताइए नोएडा से विजय जी, क्या हालचाल, क्या सवाल है? विजय जी। सर मैंने गोदरेज कंज्यूमर के शेयर ले रखे 250 शेयर 1004 पे। गोदरेज कंज्यूमर लिया आपने? हाँ जी सर। सरवन जी बताइए गोदरेज कंज्यूमर में क्या किया जाए? देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट, एक अगर देखें तो लास्ट 4-5 महीनों से स्लाइट गिरावट और एक अच्छा बेस कंसोलिडेशन बन रहा है। तो आई थिंक अपने लंबी अवधि के एवरेज के आसपास इसने अच्छा सपोर्ट लिया है लास्ट 15-20 दिनों में और मुझे लगता है कि 960-980 के आसपास अच्छे सपोर्ट एरियाज बन गए हैं। तो एज लॉन्ग एज 960 के ऊपर टिका है, आई थिंक बायस पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट 3-6 महीने के लिए। तो 960 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ट्रेंड में बने रहें। नवल कुमार जी दिल्ली से अगला सवाल लेके। नवल जी नमस्कार, पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर मेरे पास आईटीसी के 100 शेयर हैं 334 के भाव से। मैं इसको 2 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ क्या? सरवन जी आईटीसी 2 साल और लगाएं तो कितना फ़ायदा होगा? और
देखिए जब 2 साल की बात कर रहे हैं तो वहां पे मान के चलेंगे कि अगर एक डिसेंट रिटर्न भी बन गया 16%, 15-16% भी साल का बनता है तो एक आप 30-32% रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं यहाँ पे कि भाई 2 साल में बने तो एटलीस्ट उतना बने। तो उस केस में मुझे लगता है कि इनको करंट प्राइस से 10% का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए, जहां इनका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का बन जाएगा। तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहें और कहीं मेरे हिसाब से 400 के नीचे 394-40 पे कहीं एक स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग रखें ताकि इनका प्रॉफिट भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे और टाइम देना चाह रहे हैं तो टाइम भी दे पाए। ओके, ये ध्यान रखिए आईटीसी में एक बड़ी भारी तेज़ी बनने के बाद अब वो नीचे आया है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो समय तो आपको देना पड़ेगा सर, लंबा समय देना पड़ सकता है। अगला सवाल अजीत सिंह झज्जर हरियाणा से। बताइए डागर साहब, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। क्या सवाल है? सर मेरे पास HPCL के 4,500 शेयर हैं 325 रुपए के भाव से, और पीरामल फार्मा है 8,000 शेयर 120 रुपया 30 पैसे के हिसाब से। ओके, क्या मूड है आपका? रुक सकता हूँ सब, बढ़िया प्रॉफिट में जब भी आए तभी बेचने का विचार है। पीरामल फार्मा 120-30 पे लिया आपने। देखो पीरामल फार्मा भी क्या चल रहा है, 123.10 चला, अभी आज ही 2-4 दिन पहले लिया क्या? हाँ 4-5 दिन पहले एवरेज किया था सर। अच्छा, पहले 4,000 थे, फिर 4,000 और ऐड करके 8,000 शेयर हैं। और HPCL कब लिया था? HPCL पिछले वीक में ही लिया सर, 325 रुपए 325 के भाव में 4500 शेयर। पर पिछले वीक 325 था क्या HPCL का भाव? एक बार गया था सर। अच्छा। 334 तक गया था, 334 तक गया था। ओके, सरवेन जी पहले HPCL। देखिए पहले तो इनसे शिकायत ये रहेगी कि फिर शोज अगर देखते हैं तो रेगुलरली देखें, और सारे OMCs हमने डिस्कस किए थे काफी नीचे के भाव से, तो ये बहुत लेट चढ़े हैं। अब इतने लेट एंट्री के लिए मैं यहाँ पे नया क्या बोलूं, जो चीज ऑलरेडी 240 वाली 3 हफ्तों में 320 हो गई, और ये कोई ऐसा ये कमोडिटी प्ले है तो ऐसा भी नहीं है कि ये भागते ही रहेगा और करेक्शन नहीं देगा। तो ये हमेशा एक रेंज में रहा है, और फिलहाल इसकी जो बड़ी सी रेंज है लास्ट कुछ वर्षों की, लास्ट 4-5 सालों की, वो यही रही है मोटा मोटी। ऊपर में 350-60 और नीचे में जब जाता है तो 200 के आसपास सपोर्ट आ जाते हैं। तो अब ये अपनी अपर एंड की तरफ पहुंच रहा है, तो धीमे धीमे अपर एंड की तरफ पहुंचेगा। मेरी इनको राय यही रहेगी कि अलर्ट रहें, और जब भी 350-360 के लेवल्स मिले हैं तो या तो दोबारा एक बार राय ले लें या थोड़ा मुनाफा बांध लें। नई चाल, नया मूवमेंट तो 360 के ऊपर ही इसमें आएगा। तो इन्होंने जहां पे खरीदा वहां से 350 तक जाए तो ये निकल सकते हैं फिर? जी, इनको बेचना चाहिए, मेरे हिसाब से बेचना चाहिए। OMCs एक कमोडिटी प्ले है, 240 से लेके 320 का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, और वो 3 हफ्तों में आया है। अगर ये शो को रेगुलरली देख रहे होते तो शायद इस ट्रेड में ये पहले आ गए होते। 25-26 अक्टूबर को 242 रुपये का भाव था इसका। मैं इसमें भी फंडामेंटल भी कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले आप पीरामल फार्मा बताइए। 120 रुपये 30 पैसे पे लिया, 8,000 शेयर हो गए इनके पास। हाँ, क्वांटिटी इनकी डिसेंट है, ट्रेड इनका ताजा है, तो थॉट एक जब आप ताजा ट्रेड एक ले लेते हैं तो आप फिर ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड लेंगे तुरंत निकलेंगे। पेशेंस से अब आपने ट्रेड लिया है तो इसमें बने रहिए, इसको मौका दीजिए प्ले आउट होने का, और मेरे हिसाब से 109 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस 20 में जरूर लगाइए, और एक्सपेक्ट करके चलिए कि जब आप ये 11-12 रुपए का रिस्क लेने को रेडी है तो आप ऊपर में कहीं करीब तकरीबन 20-22 रुपए कमाने की कोशिश करिए। तो मेरे हिसाब से 140-145 की रेंज इसकी आनी चाहिए, उन एरियाज के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी इनको करनी चाहिए। ओके, अच्छा HPCL में जो मैं फंडामेंटली कह रहा था वो ये है कि क्रूड में आप देख रहे हैं काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, और मंथ के अंत में OPEC की बैठक है, वहाँ पे प्रोडक्शन पे फैसला लिया जाना है, और कट ना कोई कर दे तो क्रूड ऊपर भाग सकता है। क्रूड ऊपर गया तो फिर इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और वैसे भी अपर रेंज की तरफ जा रहा है। हालांकि आपके फेवर में एक चीज़ जाती है अजीत सिंह जी, ये अपने सेगमेंट का सबसे सस्ता स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज, सबसे सस्ता, BPCL IOC से भी सस्ता है। तो 150-350 की तरफ जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है, लेकिन वहीं पे जाके फिर अटक भी जाता है ये क्रूड वूड की वोलेटिलिटी के। तो जो सरवेन जी ने राय दिया है उसको ध्यान रखिएगा और नज़र बनाए रखिएगा इस पर। और पीरामल फार्मा में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सक्सेस होने पर और ये स्टॉक आगे जा सकता है। तो जैसे सरवेन जी करें कि आपको समय देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए इसको। अगला सवाल राहुल का उन्नाव से। राहुल बताइए क्या सवाल? नमस्कार नीरज जी, नमस्कार हरेन सर। जी नमस्कार, बताइए। बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरे पास सर संवर्धन मदरसन के 900 शेयर है 78 के भाव पर, इस पे राय चाहते हैं। ओके,
संवर्धन मदरसन 78 रुपये में लिया, 900 शेयर, क्या करना चाहिए? देखिए मल्टी मंथ करेक्शन एक अच्छी रैली के बाद कहीं उस मूव को पचा रहा है, तो थॉट तो यही है कि भाई 60 रुपए के आसपास इसने एक डबल बॉटम जो बनाया, वो एक इसका अच्छा डिसेंट डबल बॉटम है और उसके रिट्रेसमेंट ही करेगा, उस लोस के बहुत नजदीक जाएगा नहीं। मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट की जो रेंज रहेगी वो तकरीबन यही रहेगी, मेरे ख्याल से 82 से लेके 86, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से हो जाता है, उसके आसपास हम आ गए तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे पेशेंस से। काफी बढ़िया पीछे से मूव रहा है, तो मोमेंटम आने में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्शन के बाद जब चलेगा तो आइडली जैसे मैंने बोला रेजोल्यूशन ऊपर की साइड आना चाहिए, ब्रेकआउट ऊपर की साइड आना चाहिए और उस समय इनको टारगेट्स ऊपर में तकरीबन 120 से 125 के देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये राय है संवर्धन मदरसन पे। राहुल जी को सवाल मिल चुकी होगी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। अगला सवाल पूछने के लिए तैयार है कीरत मल्होत्रा लुधियाना से। कीरत जी नमस्कार, बताइए सर। सत श्रीकाल जी, आई एम कीरत मल्होत्रा फ्रॉम लुधियाना। मेरे पास 700 शेयर है नाहर स्पिनिंग मिल्स के एट द रेट 306। माय व्यू इज शॉर्ट टर्म नाउ। शॉर्ट टर्म मींस हाउ मेनी डेज? It will be somewhat around 90 days span or 90 to 100 days span, 3 months span. या ओके, नो प्रॉब्लम। सरवेन जी, नाहर स्पिनिंग 3 महीने का रिव्यू है कीरत का और 306 पे लिया इन्होंने 700 शेयर, क्या करना चाहिए? देखिए अगर इनका होराइजन खाली ट्रेडिंग का है, जो 3 से 6 महीना 90 डेज बोल रहे हैं, वो ट्रेडिंग मेरे लिए ट्रेडिंग होराइजन होता है शॉर्ट टर्म। तो आई थिंक उतनी लिक्विडिटी नहीं थी स्टॉक में जिसमें ये ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। हार्डली अगर आप देखिए तो 60-70 हजार शेयर दिन के ट्रेड होते हैं एवरेज, कभी कभार एक आध दिन ज्यादा है, बट 50-60 हजार शेयर जहाँ ट्रेड होते हैं वो ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं होता। जब आप ट्रेडिंग का प्ले पकड़ते हैं तो एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख शेयर दिन के ट्रेड हो रहे हो तो ही आपको करने चाहिए। तो पहली बात तो इनका पिक मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। बाकी अब इन्होंने ले लिया है तो मैं इनको राय दे देता हूँ, मुझे पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके हैं वो तकरीबन 275-270 के एरियाज में अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक 269.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी रखें और ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि अगर 3 महीना देंगे और बेस्ट केस सिनेरियो में इसमें देखूं तो 320-325 के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबली आ सकते हैं। तो आई थिंक इन स्टॉप लॉसेस टारगेट के हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके, 320-325 का टारगेट अचीव हो सकता है, वहाँ पर फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दत्ता नालमवार नागपुर से। दत्ता साहब बताइए। हाँ नमस्कार, मेरे पास डायनामिक टेक्नोलॉजी का शेयर है 25 शेयर 4650 से लिया मैंने। मुझे उसका 1 साल रखना है, तो क्या उसका व्यू रहेगा 1 साल में? सरवीन जी, डायनामिक टेक्नोलॉजीज 1 साल रखना है? नहीं देखिए, ये भी बहुत कंसेंसस फेवरेट प्ले था और उसके बाद से आप देखिए कि कहीं ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन यहाँ आया हुआ है। टाइम वाइज साइडवेज रेंज में चला गया है और 4000 से 4500 की रेंज इसकी लास्ट 4-5-6 महीनों में चल रही है। तो आई थिंक अब कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे भी लग तो रहा है कि आइडली ब्रेकआउट ऊपर में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक टाइट स्टॉप लॉस लगा लें और ट्रेड में बने रहें मेरे हिसाब से। तो मुझे जो लग रहा है इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से इसमें टर्न आया था वो तकरीबन 3800 के आसपास मुझे दिख रहे हैं, 3900 के पास लेवल्स दिख रहे हैं, 3930। सो आई थिंक 3930 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आई थिंक ट्रेड ने यहाँ पे फिलहाल इनको बने रहना चाहिए। ओके, सौरभ मलिक का सवाल है। सौरभ मलिक ने लिखा है कि आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ बलरामपुर एट द प्राइस ऑफ 400, क्या होल्ड कर सकते हैं उसको? और जी देखिए, चीनी में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चीनी में इनको एक चीज बता दूं, अगर देखते हो हम तो इसको रेगुलरली देखते हैं, तो ब्राजील की जो चीनी है वो कहीं एक 50 साल के बड़े ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास उसके जस्ट नीचे ट्रेड हो रही है। अगर वो ब्रेकआउट आ गया तो फिर तो चीनी में लहर आ जाएगी और सब तरफ अच्छे पैसे बनेंगे। बट अगर वहां फेलियर आया तो तकलीफ है, फिर थोड़ा फ्लेवर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे, लेकिन एवरी 15-20 डेज को इसको रिविजिट करते रहे और इन द मीन टाइम जब तक ट्रेड में बने हैं आई थिंक 434 पे एक स्टॉप लॉस भी बना के रखें और उस स्टॉप लॉस को हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहे। ओके, स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ टाइट करते रहिए। अंकित गौरव ने LTI माइंट्री क्या की एक लॉट ली है कॉल की और स्ट्राइक प्राइस है 5500, जिस पर लिया है उसका भाव 154, क्या करें?
देखिए टाइम वाइज यहाँ थोड़ा सा टाइम इनको लग सकता है, तो टाइम टाइम नहीं इनको जी का है। जी नहीं देखिए मेरे हिसाब से तो एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ मेंटेन रख के चलें। जो भी प्रीमियम इन्होंने पहले एक्सपेक्ट किया होगा कमाने का, उसके हिसाब से एक 1:2 के हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। इमीडिएटली मैं इसके ऑप्शन के प्राइस पे राय नहीं दे पाऊंगा, बट मेरे को ये लगता है कि जिस दिन ये अपना पीछे वाला लो तोड़ देगा 5500 वाला, अभी अभी जस्ट उसके कहीं ऊपर चल रहा है, 55 के नीचे गया तो काफी शार्प डिक्लाइन आ सकता है, उस समय इनको निकल जाना चाहिए। ओके भैया, हमें अभी तो 100 रुपये चल रहा है, 105 जब इन्होंने सवाल लिखा था 105 तब 100 हो गया धीरे धीरे। अरे आज का एक है यार, तो उसको निकलो ना यहाँ से फिर। अंजलि बत्रा जी ने एक बहुत दिलचस्प सवाल लिखा, इन्होंने लिखा कि आई हैव स्किप्ड द प्राइस व्हेन इट कम्स टू अराउंड 125 टू सेल। बात कर रही है जोमेटो की, अब क्या करें? 125 पे नहीं बेच पाई, चूक गई, 50 शेयर लिया था। देखिए ये इसमें डेटा तो बहुत कम है और पैटर्न्स भी, अब आई थिंक जो शॉर्ट टर्म एक जो इसमें एक हमको लगता था वो आई थिंक वो मूव्स उसके पूरे हो गए। 125 130 जो भी ये ऊपर में गया था। सुनो सुनो सुनो, 106 पे लिया था जी और 125 बेचना था, तो मतलब जोमेटो में ट्रेडिंग चल रही है ना। अब हाँ, तो मिस हो गया, मैं अब क्या करें? अभी 5-6 रुपये अभी बन रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था मैं इनको यही बोल रहा था कि भाई अब एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस यहाँ लगा लें और मेरे हिसाब से कुछ तो पैसे कमाएं, इसलिए एक टाइट स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आएगा 109 रुपये 40 पैसे पे। 109 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, सो दैट एटलीस्ट कुछ पैसा घर ये लेके जाएंगी। और 109.40 के नीचे गया तो आई थिंक काफी वीकनेस भी यहाँ पे आ सकती है। आप करें 106 पे स्टॉप लॉस लगाएं और 109 पे स्टॉप लॉस लगाएं। 106 पे इन्होंने लिया था, 3 रुपये पर शेयर का फ़ायदा हो सकता है, 50 शेयर लिए थे इन्होंने। जी जी ओके चलिए, खैर जोमेटो भी ये राय बनती हुई दिख रही है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद बहुत बहुत करने धन्यवाद के नीरज लिए। जी। आज ब्राउन मैन आ गया है।